खूब भाव से पूजन करो, खूब भाव से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी मदद, शंभो मैं तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भगवान शिव की कथा कहती है, ब्रह्मा जी से भगवान शंकर कर रहे हैं, ब्रह्मदेव क्यों तुम इस्तीफा दे रहे हो, क्यों तुम कागज दे रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ, ये सृष्टि तुम्हारी रची हुई है। बस ब्रह्मा, भूल से अगर कोई मेरे शिवालय में आ जाता है, भूलवश मेरे शंकर के शिवालय में आकर अगर कोई जल समर्पित कर देता है, भूलवश मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है, भूलवश मेरा दर्शन या शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, उसको फिर चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो, आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, वो जीव मेरा हो जाता है। मैं उसको भटकने नहीं देता, मैं उसको भटकने नहीं देता। दो चीजें हैं, नायक और नालायक, दो बातें हैं। जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, एक होता है नायक। नायक जब भी टीवी पर देखोगे, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता मिलेगा आपको, और नालायक अपने ही लोगों से लड़ता मिलेगा 24 घंटे। जब देखो, जब लड़ना झगड़ना, कोई ने कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए। एक होता है नायक, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है। जब टीवी खोलोगे, क्या नायक है, क्या जोरदार, दुश्मनों से लड़ता मिलेगा। और नालायक जब देखो, जब चाय फीकी बना दी, चाय में शक्कर नहीं डाली, आज तूने फिर लौकी की सब्जी बना दी, आज तूने फिर ऐसा कर दिया, वो लड़ता ही 24 घंटा लड़ता। बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। अब विचार करें, शिव पुराण कहती है नायक बनो पर नालायक मत बनो। अपनों से क्या लड़ना, भाई भाई से ना झगड़ा करे, सास बहू आपस में ना झगड़ा करे, देवरानी जेठानी में आपस में झगड़ा ना करे, परिवार में आपस में एक प्रेम का आनंद बना रहे। हमें बहुत अच्छा लगा वर्धन जी, आपके यहाँ बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा आनंद जब आया जब ये दोनों देवरानी जेठानी को देखा, और ये सब आनंद के साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति इनका समर्पण, और यहाँ पर तीनों बहुओं को भी इन लोगों का आपस में समर्पण, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का स्नेह, ये हमारे परिवार को मजबूत बना देता है, ये हमारे परिवार को प्रबल बना देता है। ये प्रेम होना चाहिए, ये स्नेह होना चाहिए। और मेरा तीनों बहुओं की माताओं से भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि सबको लेकर चलना है, सबका स्नेह बनाकर चलना है। ये तीनों घर की बेटियों के माओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और होना चाहिए संस्कार, दो ये संस्कार होना चाहिए जैसा आपने दिया कि सबके प्रति समर्पित हो। मैंने देखा कल आप लोग प्रसाद पा रहे थे और सब माताएं आपस में प्रसाद पवा रही थी, आपको भोजन वगैरह करा रही थी, हम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। नहीं तो आजकल का जमाना ऐसा है कि माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती है, अपना बनाओ, कमरे में ले जाओ, चल जाओ, का जाओ। पर संस्कार दिए हैं माँ ने, जो संस्कार दिए वो हमारे सम्मुख में प्रकट होते हैं, जो संस्कार दिए वो हमारे सामने आते हैं। अच्छे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता देंगे। और फिर निवेदन है, कितने भी हमने यहाँ देखा, इस घर में वर्धन जी आपके घर में, यादव परिवार में मुकुल जी आपके घर में, हर्ष जी आपके घर में, दक्ष जी आपके घर में, हमने देखा कि माताएं स्वयं 4 नौकर हो, 25 नौकर हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हों, पर
घर की स्त्री को अपने हाथ से या तो भोजन बनाना चाहिए, भोजन नहीं बना सकते तो अपने हाथ से भोजन परोसना चाहिए। पति को, ससुर को, माता पिता को, देवर जेठ को, परिवार में बच्चों को अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर 5 जगह से इंद्रियां तेज प्रकट होता है, 5 स्थान से तेज प्रकट होता है। वात्सल्यता प्रकट होती है, करुणता प्रकट होती है, बुद्धि विवेकता प्रकट होती है। पहला नेत्र से, नेत्र से भी तेज प्रकट होता है। नासिका के श्वास से तेज प्रकट होता है, वाणी से तेज प्रकट होता है, जिह्वा से। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान बताया हमारा थंब, अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है। इसलिए ब्राह्मण तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक खींच देता है। मेरी बहन बेटियां अंगूठे से तिलक खींच देती है, तेज प्रकट होता है। और 5वें नंबर है हाथ की हथेलियां, इससे भी तेज प्रकट होता है।